नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में होमगार्ड अधिनियम में संशोधन की रखी गई मांग। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अवध बिहारी ठाकुर ने लातेहार जिले के उपायुक्त के नाम आवेदन देकर गृह रक्षक होमगार्ड अधिनियम 1946-47 एवं 1962 में संशोधन की मांग की और जिले के उपायुक्त से गुहार लगाई गई कि आजादी के बाद से देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के साथ सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, आगजनी, दंगा फसाद एवं महामारी जैसी स्थिति में पुलिस बल के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन किया है। लगातार सेवा कार्य करने के बावजूद भी गृह रक्षकों को वेतन नहीं, मानदेय मिलता है। नियमित ड्यूटी भी नहीं मिलती। बिना पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सुरक्षा, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं अब तक नहीं मिली। गृह रक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली सारी सुविधा हमें मुहैया कराई जाए और साथ ही साथ वर्तमान व्यवस्था में हम लोगों को प्रतिदिन कार्य के मुताबिक से मानदेय अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिया जाता है। उसी तरह से संशोधन करते हुए सरकारी कर्मचारियों की भांति हमारी सेवा भी नियमित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान निर्धारित किया जाए। अगली खबर, आरक्षण की मांग को लेकर 4 अगस्त को विधानसभा के समक्ष धरना देने का निर्णय किया गया है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा के समक्ष 4 अगस्त को महाधरना देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से सरकार के समक्ष ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन करने, छोटे व्यापारियों एवं दुकानदारों की 10 लाख रुपए तक ऋण माफी सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के वायदा खिलाफी के खिलाफ प्रस्तावित महाधरना में शामिल होने वैश्य समाज के लोगों ने आह्वान किया। वहीं अगस्त माह में गांव स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने के अलावा सभी प्रखंडों में सम्मेलन कराकर कमेटियों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा का हब बन जाएगा चतरा। 1 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं 3 ITI प्रशिक्षण संस्थान और भी बनाए जाएंगे। आने वाले समय में चतरा जिला तकनीकी शिक्षा का हब बनेगा। जिले मुख्यालय में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन बनकर तैयार है। कभी भी इस भवन में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू हो सकती है। जिले में अब एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज और 3 ITI प्रशिक्षण संस्थान के अस्तित्व में आने की सूचना है और उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय से सटे कठौतिया मंदिर के समीप एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन बनकर तैयार है। यह भवन करीब 50 करोड़ की लागत से पूरी की गई है। इसके अलावा चतरा, इटखोरी और सिमरिया प्रखंड में एक ITI प्रशिक्षण संस्थान भी पहले से बने हैं। अगली खबर, गुमला से गुमला के नौडीहा में उग्रवादियों के डर से पारा शिक्षक ने नवाडी प्राइमरी स्कूल जाना छोड़ दिया। 6 साल से पढ़ाई बंद कर दी गई है। नवाडी गांव की 2 एथलेटिक्स बेटियां फ्लोरेंस वर्ला और आशा किरण वर्ला, दोनों सगी बहनों ने राज्य को अब तक 16 गोल्ड समेत 23 मेडल दिला चुकी है। नवाडी में लगभग 6 वर्ष पूर्व ककारा की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन पारा शिक्षकों ने उग्रवादियों के डर से वहां पर जाना ही छोड़ दिया। उग्रवादी संगठनों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई और उग्रवादियों की बढ़ती चहलकदमी और उनके दबदबे को देखते हुए पारा शिक्षक ने विद्यालय जाना छोड़ दिया था। और आपको बता दें कि रेड़वा पंचायत के मुखिया क्रिस्टाना लकड़ा ने कहा कि जल्द ही इस विद्यालय का निर्माण फिर से करवाया जाएगा और पठन पाठन का कार्य फिर से शुरू करवाया जाएगा। अगली खबर, धनबाद में बैंक अकाउंट नहीं होने के कारण जिले के 45,000 बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म की राशि को विभाग नहीं भेज पा रहा। दूसरी ओर जिन बच्चों को ड्रेस राशि की मिल चुकी है वो भी बदले रंग एवं डिजाइन के कपड़े खरीद नहीं पा रहे। ऐसे में यूनिफॉर्म के लिए अभी बच्चों को थोड़ा और भी इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल जिले के 1,96,000 बच्चों में अब तक 35,835 छात्र छात्राओं को उनके बैंक खाते में स्कूल यूनिफॉर्म की राशि मिल चुकी है। वहीं 36,723 बच्चों को स्कूल ड्रेस देने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति के खाते में 2 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई, लेकिन अभिभावक हो या MSC संबंधित रंग एवं डिजाइन की यूनिफॉर्म के लिए बाजार की खाक छान रहे, लेकिन कपड़े नहीं मिल पा रहे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के पहले विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई टिप्पणी पर जमकर हंगामा मचाया। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए। हाथों में तख्तियां लिए हुए बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने की डिमांड की। सदन के बाहर बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, पार्टी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी नहीं बोल सकते, ये एक आदिवासी महिला का अपमान है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 अगस्त को आयोजित होने वाली संयुक्त स्नातक परीक्षा स्थगित कर दी है। इस संबंध में JSSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे पहले पेपर लीक के चलते 3 जुलाई आयोजित की गई जूनियर नियुक्ति परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। JSSC ने कहा कि स्थगित नियुक्ति परीक्षा की तिथि जल्द आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा का आयोजन
जिस एजेंसी के माध्यम से हुआ था उसी एजेंसी को स्नातक लेवल नियुक्ति परीक्षा के आयोजन का दायित्व मिला था। फिर गड़बड़ी ना हो इसलिए परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चले कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वरीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के 956 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 अगस्त को परीक्षा आयोजित होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से 23 दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर, रांची में 10 ब्लैक स्पॉट से रांची बना हादसों का शहर। हर माह 60 दुर्घटनाएं और 40 मौतें हो रही है। रांची में आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से सड़कों की प्लानिंग नए तरीके से नहीं हो रही, सही तरीके से चौड़ीकरण भी नहीं हो रहा। नतीजा, शहर में सड़क हादसों के मामले बढ़ते जा रहे। पिछले 4 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के 10 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां अक्सर हादसे हो रहे और लोगों की जानें जा रही है। जिला सड़क सुरक्षा विभाग रांची के आंकड़े बताते हैं कि शहर में हर महीने 60 से 65 सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और करीब 40 लोगों की मौत हो रही है। जनवरी से अब तक रांची में 260 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। मरने वालों में सबसे अधिक बाइक सवार युवा हैं। हादसे क्यों और कहां से हो रहे, ये ब्लैक स्पॉट खुद दर्शा रहा। अगली खबर, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जिन स्कूलों में 200-300 बच्चों के नाम पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था उनमें से कई में उतने बच्चों के बैठने की जगह तक नहीं है। कहीं एक ही कमरे में अलग अलग कक्षाओं के 45 से 50 बच्चों को पढ़ाया जा रहा, तो कहीं स्कूल में ही होम्योपैथ दवाखाना चलाया जा रहा। जांच के दायरे में आए 550 स्कूलों में से पहले चरण में एसीबी ने 50 स्कूलों को नोटिस भेजा था। उनमें से 30 ने जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखा। इन स्कूलों की जांच रिपोर्ट एजेंसी ने अपने मुख्यालय को भेजी है। कई स्कूलों का कहना है कि उनके बच्चे को तो छात्रवृत्ति की राशि मिली ही नहीं। अगली खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रगति को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक प्राधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा में अपनी पूरी संबंधित टीम के साथ समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने एकरारनामा करने के बाद भी काम शुरू नहीं किए। ऐसे 32 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। आवासों की प्रगति के विभिन्न चरणों का जियो टैग करने वाली टीम के सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने वार्डों से संबंधित आवासों का ससमय जियो टैग करें एवं जियो टैग के उपरांत 3 दिनों के अंदर भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें। अगली खबर, झारखंड का इस्लामीकरण कर रही हेमंत सोरेन सरकार, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी ने कहा कि झारखंड के स्कूलों के नाम में उर्दू शब्द जोड़ने और रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के मामले पर बीजेपी नेता ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड का इस्लामीकरण करने में लगी है, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। हम लोग इस मामले को मानसून सत्र के सदन के पटल पर उठाएंगे। और कहा कि जब से सरकार आई है तब से सरकारी विद्यालयों के आगे उर्दू लिखा जा रहा। वहीं दूसरी ओर रविवार छोड़कर शुक्रवार को स्कूल में छुट्टियां दी जा रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार के इस रवैये के खिलाफ सदन में हम लोग अपनी बात रखेंगे। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष घेरने को तैयार है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो चुका है। इसमें कुल 6 कार्य दिवस होंगे और इसके 5 अगस्त को संपन्न होने की उम्मीद है। इस सत्र में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अब कांग्रेस पार्टी यह पता लगाने में जुटी है कि किन विधायकों ने यशवंत सिन्हा को चोट देकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। विधायकों की अंतरात्मा टटोलने के लिए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली से रांची पहुंचे हैं। वह एक एक विधायकों से बात करके उनके मन की बात पूछ रहे। कांग्रेस विधायक दल की एक साथ तय बैठक नहीं हो सकी। अविनाश पांडे ने विधायक को 1-to-1 मुलाकात करवाई है और सभी विधायकों से जानना चाहा कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से अलग क्रॉस वोटिंग क्यों की। इस पर विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं करने की बात कही। 1-to-1 में 14 विधायक पहुंचे और अपनी बात रखी। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के 1-2 नहीं बल्कि 9 से 10 विधायकों ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। बावजूद इसके पार्टी के कोई विधायक अब क्रॉस वोटिंग किए जाने से इनकार कर रहे। अगली खबर, सीएम खनन आवंटन मामले में आज सुनवाई होगी। जवाब दाखिल करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी चलाने और सीएम को माइनिंग लीज आवंटित करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी किया था। अन्य प्रतिवादियों के नाम हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने ईडी को मनरेगा घोटाले में दाखिल आरोप पत्र भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित करने के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया कि सीएम के करीबियों की ओर से सेल कंपनी बनाई गई और काली कमाई का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा।
अगली खबर, साहिबगंज में ईडी फिर से पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री के खासम खास पंकज मिश्रा के राइट हैंड दाऊ यादव के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी ने साहिबगंज मनिहारी के बीच फेरीसामा का संचालन करने वाले राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के घर पर दबिश दी। दाऊ यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खासम खास पंकज मिश्रा का करीबी बताया जाता है और उसने ईडी के वकील के माध्यम से सूचना भेजी थी कि मां की तबीयत खराब होने की वजह से वह पूछताछ में शामिल नहीं हो पा रहा। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वहां नहीं पहुंचा। आशंका जताई जा रही है कि वह झारखंड छोड़कर फरार है। ईडी ने 2 दिन पूर्व सुरका घाट में छापेमारी कर वहां खड़े जहाज को जब्त कर लिया था। जहाज की कीमत करीब 30 करोड़ रुपया की गई है। ईडी को आशंका है कि जहाज की खरीद में अवैध खनन से अर्जित राशि लगी है। अगली खबर, झारखंड में अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा। सीएम हेमंत सोरेन रखेंगे आधारशिला। झारखंड को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धुरबा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखेंगे। इससे पूर्व निर्यात संबंधित गतिविधियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण में जुडको परियोजना के निष्पादन के लिए एक तकनीकी और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। राज्य सरकार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कर बुनियादी सुविधा को बढ़ावा देने का काम करेगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर राज्य कृषि, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, तसर उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को बढ़ावा देगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के लिए आज अहम दिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने एवं उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के द्वारा सेल कंपनी चलाने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि इस संबंध में प्रार्थी शिवशंकर वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन के करीबियों की ओर से सेल कंपनी बनाई गई। अगली खबर, स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा रांची के आह्वान पर प्रखंड प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ रामगढ़ जिला इकाई के सभी अस्थायी स्वीकृति प्राप्त एवं स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जिले के 25 माध्यमिक एवं इंटर कॉलेजों के करीब 350 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी हड़ताल में डटे हैं। इस दौरान स्कूलों में छात्र छात्राएं आए लेकिन उन्हें बिना पठन पाठन के वापस लौटा दिया गया। वहीं हड़ताल में शामिल शिक्षकों ने सरकार से समान काम का समान वेतन देने, अनुदान की तिथि 7 सितंबर तक विस्तारित करने सहित अपनी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर नारे लगाए। हड़ताल में शामिल शिक्षकों ने बताया कि सचिव को पत्र के माध्यम से कहा गया था कि वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए सभी वित्तरहित संस्थानों को सरकारी संवर्ग में लाया जाए